हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। देखिए क्या है क्वेश्चन कि कह रहा है कि 1025 रुपये आपके पास है। 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। और ये इसमें कितनी किस्तें बतानी है आपको? 2 बराबर किस्तों की इसे बताना है। 2 बराबर किस्तें बतानी है, ठीक है। प्रत्येक किस्त का मान आपको बताना है। तो यानी जो आपकी जो रेट दी है इसको लगाने का तरीका होता है, जो रेट है रेट को आप ये 5% दिए तो इसको बटे में 100 आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/20 हो जाएगा मेरा, ठीक। 5 का 5 20 हो जाए, यानी हमारा जो धन रहा होगा 20 से 21 हो रहा होगा। यानी हमारा प्रिंसिपल जो रहा होगा 20 से 21 रहा होगा अमाउंट। यानी जो किस्त जाती चक्रवृद्धि ब्याज की, ये जो कि ध्यान सुनना मेरी बात को, ये चक्रवृद्धि ब्याज की हम किस्त बता रहे हैं आपको। चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त जाती है वो अमाउंट के रूप में जाती है। यानी वो किस्त, इसका मतलब वो जो किस्त होगी वो 21 से कटती होगी। 21 के गुणनफल में किस्त जाएगी। या तो अगर 2 किस्तों में जाना है तो अगली जो किस्त, अगर 2 किस्तों में जाना है तो 2 किस्तों में अगर स्क्वायर कर ले तो 441, 21 का स्क्वायर कर लें आप, 21 का स्क्वायर कर लें। या तो वो ऑप्शन 21 से कटेगा या 441 से कटेगा, किसी से भी काट करके देख सकते हैं। चाहे 21 से काट के देख लो, 441 से। 2 किस्तें हैं तो इसका वर्ग भी करके देख सकते हैं आप। तो जैसे हम पहले देखें 21 से काटते, अब अगर देखा जाए 21 किससे कटता है? 3 और 7 दोनों, 21 के गुणनफल में क्या आता है? 3 और 7। यानी जो ऑप्शन 3 से कटेगा या जो ऑप्शन 7 से कटेगा वो ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा जब करके। तो सबसे चेक कर देते, तो पहले ऑप्शन देखें आप, 5 5 10, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये 5 6 11 नहीं कटेगा 3 से। अगर ये 5 6 11, ठीक है, 7 5 12, ये भी 3 से नहीं कट रहा। अगर इसको जोड़े 5 5 10, 11 और 2 13, 13 5 18, यानी ये ऑप्शन 3 से कट जाएगा। अगर ये ऑप्शन 3 से कट जाएगा इसका मतलब आगे 21 से भी कट जाएगा और 441 से भी ये ऑप्शन कट जाएगा। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन को, मेरी प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ये होगा 551.25 रुपये होगा जाके। देखिए अभी जो आपको हमने एक किस्त वाला क्वेश्चन बताया है तो उसके आगे 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, उन क्वेश्चनों के विषय में बताना चाहते हैं आपको। ध्यान सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि, ध्यान सुनना मेरी बात को, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% क्या हो? वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम इससे पहले क्वेश्चन आपको समझा चुके थे कि अगर रेट को हम सबसे पहले जो रेट होती है इस रेट को क्या बना लेते हैं? भिन्न बना लेते हैं। भिन्न क्या बनेगी? 1/10। 10% भिन्न क्या होगी? 1/10। तो अब यानी 10 रुपये से 11 रुपये अगर 3 किस्तों में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो इस 11 का क्या कर लेंगे? हम क्यूब कर लेंगे। 11 का क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। और 11 का क्यूब मेरे पास होता है 1331। यानी जो किस्त होगी वो 1301, इसी को किस्त मानेंगे। जो किस्त होगी वो 1331 के गुणनफल में होगी, या 1331 से पूर्णतया कटती होगी, या 1331 के क्या होगी? गुणनफल में होगी। तो हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 1331 से कौन कटता है? तो 1331 क्या है? ये पहला ऑप्शन कट रहा है तुम्हारा, ठीक है। इसे रोक के रखेंगे। ये ऑप्शन अगर हम काटेंगे 1331 से तो ये मेरा ऑप्शन नहीं कटेगा 1331 से तुम्हारा, ठीक है। और जैसे ये देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए तो 26,662 है, ये इसका जस्ट दुगना लिखा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन सही है जा करके, ये भी कट रहा है जा करके। अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं कटेगा जाके, कि 13 दूना 26 होता है, 23 तो कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा जा करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर 13 दूना 26 होता है तो 19 कहाँ कटेगा जा करके तुम्हारा। तो इस तरीके से अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब बात ये आई कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसमें सही कौन सा माने? तो हमने आपको बताया था कि जो 1331 से कटेगा वही सही हो जाएगा जा करके, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए। अब मेरी बात को ध्यान सुनना है मेरे बात को। अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कि आपके पास जो मूलधन है वो कितना है? 66,200। ये आपका प्रिंसिपल है, और जो अमाउंट जाएगा 3 किस्तों में, अगर हम किस्त का 3 गुना करेंगे, सॉरी, हमारा जो ये अमाउंट है और जो किस्त होगी, किस्त का अगर हम 3 गुना करेंगे,
किस्त क्या करेंगे हम, अगर 3 गुना करेंगे किस्त का, अगर हम 3 गुना कर देंगे वो अमाउंट से क्या, मेरी प्रिंसिपल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसका 3 गुना कर ले, अगर इसका हम 3 गुना करेंगे तो ये मेरे प्रिंसिपल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो 13 39 लमसम 40,000 के करीब आएगा। इसका हम 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये 3 किस्तों में जाएगा। पहली किस्त 1331 की जाएगी, दूसरी भी 13,310 की जाएगी, सॉरी पहली जाएगी 13,310 की, दूसरी भी 13,000 और तीसरी भी जाएगी 13,310 की। अगर इस पूरे को जोड़ेंगे तो मेरा जो रुपया आना चाहिए किस्तों के रूप में ये इससे ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ब्याज लगकर भी जा रहा ना। तो अगर क्या आप अगर इसको जोड़ोगे तो लमसम 40,000 या 42,000 के करीब आएगा तुम्हारा जाकर के। जबकि ये ऑप्शन इसलिए तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन तो मेरा सही हो जा रहा था, लेकिन इसको हम 3 बार अगर हम 3 किस्तें देंगे तो मेरा पूरा रुपया चुकेगा नहीं। इसी के लिए अगर हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, 26,620 बचा जा करके, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। अगर इसका हम 3 गुना करेंगे तो ये 66,200 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी यही मेरा ऑप्शन सही होगा जा करके। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए आपको कि कौन सा ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन आपके अगर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उनमें से एक ऑप्शन को इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं जा करके। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ धन उधार लिया गया है। इसमें कह रहे कुछ धन उधार लिया गया है तथा 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान, यहाँ आपको किस्त का मान दिया है, प्रत्येक किस्त का मान ठीक है 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। यहाँ पर ध्यान सुनना मेरी बात को, इन क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है। इस क्वेश्चन में आपको रेट बताया गया था और आपको किस्त का मान बताना था, जबकि यहाँ पर आपको किस्त का मान दिया हुआ है और आपको कुछ जो धन लिया गया है वो तो कितना धन उधार लिया गया उस धन की वैल्यू बतानी है जा करके। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। एक तरफ आप लिख देंगे मूलधन, आपको जो धन था, ठीक है, एक तरफ आप लिख देंगे किस्त। समझो कैसे करना। जैसे रेट क्या है तुम्हारी 5% रेट, 5% की अगर भिन्न बनाएंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे वो बनेगी 1/20 बनेगी। ठीक है, 1/20 यानी 20 रुपये से क्या हो जाएगा, किस्त 21 रुपये हो जाएगी, अमाउंट के रूप में जाएगी, 20 का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 किस्तें देनी तो हमने बताया था स्क्वायर करेंगे। अगर 2 किस्तें देनी है स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 441। अगर 2 किस्तों में जाना है तो 400 की 441 हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों में। अच्छा देखिए ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हुई, लेकिन दोनों किस्तें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ धन 2 वार्षिक किस्तों में चुकाए गए थे, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक मतलब दोनों किस्तें मेरी बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ अगर 441 तो यहाँ पर भी 441 होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर 441 तो यहाँ पर भी 441 होने की करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 से गुणा। अगर 21 से गुणा यहाँ कर रहे हैं तो इधर भी हम 21 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, समझा कि नहीं, ये दोनों किस्तें मेरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 21 से गुणा कर देंगे तो दोनों कर लेंगे, तो अगर इसमें हम 21 से गुणा करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 420, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। और ये 400 रुपये इस किस्त का, इस मूलधन का, तो ये टोटल मूलधन मेरे पास कितना हो जाएगा, 820 रुपये हो जाएगा। और प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, 441 रुपये, 441 रुपये। यानी अब इसका मतलब प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल मेरा 820 होगा तो किस्त कितने की जाएगी, 441 की जाएगी। अगर प्रिंसिपल 820 होगा किस्त कितने की जाएगी, 441 की जाएगी। आप एक तरीका तो इसको ऑप्शन से चेक कर लें, कौन सा 820 से कटेगा वो ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो ये 820 का दूना क्या होता है, 1640, ये मेरा ऑप्शन सही होगा, जबकि ये ऑप्शन मेरे सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे करके। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि ये हमारा जो किस्त है वो 882 की है और ये हमारी किस्त है 441 की, इसी जस्ट क्या है, मेरी दुगनी है। अगर किस्त ये वाली जो क्वेश्चन में जो किस्त की अगर दुगनी है तो मूलधन भी क्या होगा, दुगना होगा जा करके। ठीक है, तो 820 का दुगना क्या होगा, 1640 रुपये। ठीक, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना।